हाय। मेरा नाम धर्मेंद्र झा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशंस का पेपर नंबर 1 फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। सबसे पहला चैप्टर है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये काफ़ी बेसिक चैप्टर्स है। आप जब तक बेसिक को अच्छे से नहीं समझेंगे आपको अकाउंट में आगे भी बहुत सारा दिक्कत आएगी। इसीलिए आप अकाउंट में थ्योरी और प्रैक्टिकल को डिस्टिंग्विश मत कीजिए। प्रैक्टिकल बनाने के लिए थ्योरी का बेस होना बहुत ज़रूरी है। जितना मन लगा के आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे उतना ही मन लगा के आप थ्योरी भी पढ़िए। देखिए, अकाउंटिंग शुरू होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि जो कॉमर्स है ये बिजनेस के लिए, कोई पर्सनल वर्क के लिए नहीं है। तो बिजनेस में क्या है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा जितने भी एंटिटी है कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। आप देख लीजिए, कोई कंपनी हो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल परचेज करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का एमसीडी है, ये लोकल गवर्नमेंट चलाती है, तो कुछ ना कुछ काम करते हैं सब। अब चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट लीडिंग भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट लीडिंग भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे एनपीओ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते तो है लेकिन वो उनका नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है। तो देखिए, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का काम ही है टू रिकॉर्ड द सॉरी। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसी को रिकॉर्ड करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का काम है। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें दो चीजें हैं। अब देखिए, ये बेसिक वर्ड है, आपको यहां से समझना पड़ेगा। जो ये बिजनेस एक्टिविटी है जिसको अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला, ये बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। अब बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप के हैं, क्या क्या हो सकता है, तो दोनों इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा। एक पहला चीज आप काफी बार सुनते होंगे, ट्रांजैक्शंस, दूसरा है इवेंट्स। आप ये दोनों वर्ड को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, क्या है ट्रांजैक्शंस, क्या है इवेंट्स, क्योंकि यही दोनों मिलके बनता है बिजनेस एक्टिविटीज। और बिजनेस एक्टिविटी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। देखिए, ट्रांजैक्शंस का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब मनी। आप कोई गुड्स किसी को बेच रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहा है, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। आप किसी को प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैं ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं ऑडिट सर्विस देता हूं और इसके बदले मुझे उससे मिलता है पैसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पे आप हमेशा देखिएगा एक आइटम आउटफ्लो होता है और एक आइटम इनफ्लो होता है। अब देखिए, अगर मैं किसी को गुड्स बेचूंगा तो आउटफ्लो क्या हो रहा है, मेरा गुड्स आउटफ्लो होगा। सेम टाइम में इनफ्लो भी होगा, या तो पैसा अभी देगा या तो वो बाद में देगा। जरूरी नहीं है कि पैसा तुरंत ही दे, बाद में भी देगा, लेकिन होगा दोनों तरफ। तो देखिए, ट्रांजैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप हाईलाइट करेंगे, अगर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, कुछ के बदले कुछ, कुछ के बदले कुछ, तो ये एक्सचेंज है। और जहां पर एक्सचेंज होगा ये होगा ट्रांजैक्शंस। दूसरा टर्म है आपका इवेंट्स। इवेंट्स क्या है, तो इवेंट्स है इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ये इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एक्सचेंज सिर्फ किसमें होगा, ट्रांजैक्शंस में। समझ में आ गया होगा। एक्सचेंज मतलब जैसे मैंने सर्विस दिया, कोई मुझे पैसा दिया, सर्विस के बदले पैसा, गुड्स के बदले पैसा। लेकिन इवेंट ऐसा नहीं है। इवेंट क्या है, तो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हम अपने बिजनेस एक्टिविटी में, हम अपने कंपनी में जितना भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा,
तो उस एंड रिजल्ट का नाम उस एंड रिजल्ट को हम बोलेंगे इवेंट्स। मैं डिटेल में बताता हूं, इवेंट्स पर हम काफी चर्चा करेंगे। आई होप कि ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए इवेंट समझने के लिए देखिए क्या करना है। इवेंट्स का मतलब मैंने क्या बोला कि एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 10,000 का सामान खरीदा। इस 10,000 के सामान को मैंने, ये मेरा कॉस्ट है, और इसको मैंने बेच दिया सेल प्राइस 15,000 में। जो मैंने सामान खरीदा ये भी ट्रांजेक्शंस, क्योंकि जैसे ही मैंने सामान खरीदा सामान मेरे पास आया, मैंने पैसा दिया, एक्सचेंज हुआ, सेल किया 15,000 में। ये भी क्या है, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। सामान मैंने दिया, उसने मुझे पैसा दिया। देखिए अब यहां पे मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अगर मैं सिंपल भाषा में 10,000 का सामान को 15,000 में बेचता हूं तो मुझे नेट प्रॉफिट होगा यहां पर 5,000। अब ये 5,000 क्या है, क्या ये ट्रांजेक्शन है? देखिए अगर मैं बोलता हूं मुझे नेट प्रॉफिट 5,000 हुआ है, बताइए तो मुझे क्या आया क्या गया? इस वर्ड से पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या आया क्या गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 10,000 का सामान खरीदा, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास सामान आया और पैसा गया। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास नेट प्रॉफिट हुआ इस बार 5,000, तो इसमें पता नहीं चल रहा है, तो एक्सचेंज यहां पर नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इवेंट। देखिए ट्रांजैक्शन और इवेंट से ही अकाउंटिंग शुरू होता है। अगर आपको ये दो शब्द अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आपको आगे भी बहुत सारा दिक्कत होगा, इसीलिए यहीं पर समझ लीजिए। देखिए ट्रांजैक्शन आप समझ लेंगे, इवेंट समझ लेंगे, सॉरी ट्रांजैक्शन आप समझ लेंगे, लेकिन आपको इवेंट में थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन नहीं है जरूरी नहीं है कि वो इवेंट होगा ही, ठीक है। तो देखिए इवेंट क्या है, अब देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, ये मेरा किसका रिजल्ट है, तो मैंने साल में जितने भी ट्रांजैक्शन किए उसका ये रिजल्ट है। इसको हम बोल सकते हैं हैपनिंग, मतलब लास्ट में ये हुआ, घटना हुआ मेरे साथ। या तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इवेंट्स में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक को ट्रांजैक्शन, एक को इवेंट। दूसरा देखिए, मैंने 10,000 का सामान बेचा, खरीदा, क्या है ये? ट्रांजैक्शन है बिल्कुल, क्योंकि सामान आया पैसा गया, ट्रांजैक्शन। अब देखिए इस 10,000 में ना मैंने क्या किया, 6,000 का जो सामान था, जो 6,000 का सामान था पूरा मैंने नहीं बेचा इस बार मैंने 6,000 का सामान को बेचा, कॉस्ट 6,000, इसको मैंने सेल प्राइस 8,000 में बेचा। क्या ये ट्रांजैक्शन है सेल प्राइस? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे गुड्स देना पड़ेगा, पैसा आएगा मेरे पास। अगर मैं आपको कैलकुलेट करने बोलूं तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 मेरा नेट प्रॉफिट है, और मेरे पास जब ईयर एंड में 4,000 का सामान क्या हो गया, बच गया, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मैंने 10,000 का सामान खरीदा, ये है मेरा ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक्सचेंज हुआ है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज, तो आप भी ये वर्ड को प्रायोरिटी में रखिए, फोकस कीजिए, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन, इसमें से मैंने 6,000 का जो कॉस्ट का सामान था उसको मैंने सेल किया 8,000 में, जो मैंने सेल किया ये भी ट्रांजैक्शन। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000।
तो देखिए ये नेट प्रॉफिट क्या है, ये है, इसको मैं बोलूंगा रिजल्ट ऑफ एबोव ट्रांजैक्शन, और रिजल्ट ऑफ एबोव ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट वेदर द गिवन बिजनेस एक्टिविटी इज इवेंट और अ ट्रांजैक्शन, देखिए पहला मैं बोलूंगा कि परचेज सम गुड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटी वर्थ ₹20,000। तो जैसे ही मैं परचेज करूंगा मेरे पास सामान आएगा, पैसा जाएगा, ये मेरा ट्रांजैक्शन होगा। अब देखिए अब मैं बोलूंगा एट द एंड ऑफ द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब मेरा साल खत्म होता है तो मेरे पास नेट लॉस हुआ, इस बार नेट लॉस हुआ 5,000 का। क्या है ये नेट लॉस? नेट लॉस इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच यू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो नेट लॉस भी एक क्या है, इवेंट है। तो देखिए अगर मैं बोलूं नेट लॉस 5,000, क्या एक्सचेंज हुआ इसमें बताइए, नहीं है ना। तो ये नेट लॉस तो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, इसीलिए नेट लॉस क्या होगा। अगर मैं बोलूं एट द एंड ऑफ ईयर आई हैव अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4,000, देखो यहां तो ट्रांजैक्शन था, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं एट द एंड ऑफ द ईयर आई हैव अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4,000, क्या है ये मेरा। देखिए क्लोजिंग स्टॉक बोलना का मतलब ये नहीं है कि मैंने खरीदा, अभी खरीदा, ये क्लोजिंग स्टॉक भी एज ए एंड ऑफ ट्रांजैक्शन है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसमें से मैंने 6 बेच दिया, इसलिए मेरे पास 4 बचा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का होना ये भी एक इवेंट है। तो अब क्लियर होगा, या तो बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजैक्शन होगा, या तो इवेंट होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए इसी बिजनेस एक्टिविटी को समझ के अब आगे करेंगे। दोनों ही रिकॉर्ड करना है हमें, ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है, इवेंट को भी रिकॉर्ड करना है। और अगर मैं आगे से आपको बिजनेस एक्टिविटी का वर्ड यूज करूं तो आप समझ जाना इसमें ट्रांजैक्शंस भी होगा और इवेंट्स भी होगा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, इसका डेफिनेशन में अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक परफॉर्म होता है, जो कि आप हर चैप्टर में करोगे। मैं इसको शॉर्ट में लिखाता हूं कि अकाउंटिंग क्या क्या है। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफाइंग प्लस समराइजिंग प्लस एनालाइजिंग प्लस इंटरप्रेटिंग, मैं सबका वर्ड, हर वर्ड का मतलब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, प्लस कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। व्हाट, क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्लासिफाई करेंगे, किसको समराइज करना है, किसको एनालाइज करना है, किसको इंटरप्रेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है। तो बिजनेस एक्टिविटी, और जैसे ही मैंने बिजनेस एक्टिविटी का नाम बोला तो आप लोग समझ जाएंगे मैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का बात कर रहा हूं। प्लस बिजनेस एक्टिविटी को ही हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बोले। तो ये 6 काम करना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इज द, देखिए ऐसे डेफिनेशन आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है डेफिनेशन। इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, क्या, तो बिजनेस एक्टिविटीज। अब डिटेल में हम हर वर्ड को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पहला वर्ड था
कि अकाउंटिंग प्रोसेस है किसका, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, तो जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब है लिख के रखेंगे या सॉफ्टवेयर में नोट करेंगे। जैसे टैली में हम अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। दूसरा वर्ड था इसमें रिकॉर्डिंग का मैं एग्जांपल बताता हूं। जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, अभी आगे आएगा क्या है जर्नल। तो जर्नल फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। रिकॉर्डिंग का मैंने एग्जांपल लिख दिया कि जो जर्नल एंट्री पास करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। दूसरा स्टेप था क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या करना है, जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, उसको एक क्लासिकल मैनर में अरेंज करेंगे। देखिए ग्रुप में अरेंज करते हैं ना, जैसे अगर कुछ भी सिमिलर चीज होता है तो हम एक ग्रुप में रख देते हैं, फिर दूसरा सिमिलर चीज होता है तो उसको एक ग्रुप में रख देते हैं, फिर ऐसे ही करके जो सिमिलर चीज को हम क्लासिफाई करते हैं, वैसे ही अगर सिमिलर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होगा तो हम एक ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। मान लीजिए कैश का ट्रांजैक्शन है तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे हम एक जगह क्लासिफाई करके रखेंगे। बैंक का ट्रांजैक्शन है, जितने भी बैंक का ट्रांजैक्शन होगा हम दूसरे जगह क्लासिफाई करेंगे। मान लीजिए सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो सेल्स का ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री तो कर देंगे, लेकिन सारे सेल्स का ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे। वैसे ही परचेज का ट्रांजैक्शन को हम एक जगह रखेंगे। तो जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस के आइटम होंगे, अगर वो सेम क्लासिफिकेशन सेम कैरेक्टर से है तो हम उसको एक जगह रखेंगे, और इसी को हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। मैं अगर क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं तो हम इसमें लेजर बनाते हैं। आपने लेजर का नाम सुना होगा। क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, हम लेजर बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द लेजर, तो लेजर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। और जर्नल क्या बोलेंगे, तो जर्नल इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखिए ये रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। देखिए अभी क्या है कि तीसरा वर्ड था समराइजिंग। अब हमने पहला स्टेप में हमने जर्नल एंट्री किया, दूसरा स्टेप में हमने क्लासिफिकेशन किया, यानी कि जहां पे हमारा लेजर बन गया। अब हमारे पास बहुत सारे लेजर बैलेंसेस है, हर लेजर का बैलेंसेस आएगा। जैसे देखिए कैश का, सारे कैश ट्रांजैक्शंस एक जगह होंगे, लेजर में होंगे ना। सारे बैंक ट्रांजैक्शंस एक जगह होंगे, सारे परचेज ट्रांजैक्शंस एक जगह होंगे, सारे सेल ट्रांजैक्शंस एक जगह होंगे, सारे लोन का ट्रांजैक्शंस एक जगह होंगे। तो अब इसको समराइज करना है एक प्रॉपर मैनर में, ताकि बैलेंस शीट, ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ के एक अंदाजा लगाया जा सके कि कंपनी कहाँ है, नहीं है। तो देखिए समराइजिंग स्टेप में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बिजनेस ने क्या काम किया है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, नुकसान में जा रही है, कंपनी बंद करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कंपनी का पोजीशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो कौन से स्टेप ऑफ अकाउंटिंग में बनाते हैं, वो समराइजिंग में बनाते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस में हम क्या करेंगे, समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस और इनकम, दो पार्टिकुलर्स बनता है। हर एक्सपेंस को एक साइड रखते हैं। ये एक्सपेंस का बैलेंस हमें कहां से पता चला, तो जब हमने क्लासिफिकेशन किया था लेजर का बैलेंसेस, वहीं से पता चलेगा। अब इसको, इसमें से जो एक्सपेंस है यहाँ रखेंगे, जो इनकम है यहाँ रखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाते हैं हम, एक साइड लायबिलिटी होता है, एक साइड एसेट्स होता है। तो इनमें से जो भी लायबिलिटी होगा वो इस साइड करेंगे, जो भी एसेट्स होगा हम इस साइड करेंगे। तो ये आपका हो गया समराइजिंग। तो ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी का 3 वर्ड जो मैं आपको बताता हूं, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, प्लस
जो भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे उनके लिए, प्लस ये 3 वर्ड को मैं एक साथ ही पढ़ाता हूं, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। जब जैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाएगा समराइजिंग स्टेप्स में, फिर हम क्या करेंगे, एनालाइज। देखिए एनालाइज का मतलब होता है कि पता करना, ऑब्जर्व करना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और वो कहाँ से पता चलेगा। तो जब तक हमारे पास प्रॉफिट लॉस, अगर मैं आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन बताते रहूं तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो समराइजिंग स्टेप में हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, आप उसको देख के एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस को पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करिए, आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कम प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। बैलेंस शीट को आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स घटे हैं, कितने लायबिलिटीज बढ़े हैं, कितने घटे हैं, वो पता चल जाएगा। तो ये है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है पता करना। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप पता कीजिए। दूसरा है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, समझाना, बताना। तो वो आप प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट पढ़ के बताएंगे। किसको? तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये दोनों काम करते हैं। तीसरा कम्युनिकेटिंग, इसको दूसरा वर्ड में हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग। देखिए कई बार क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, और लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है वो हमें गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और टैक्स हमसे इनकम पे लेती है, और इनकम को करेक्ट कैलकुलेशन करना हमारा ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट को कैसे विश्वास लगेगा कि हमने सही से इनकम कैलकुलेट किया है। मान लो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख, हम उनको दिखा देंगे, बोल देंगे कि जी हमारा 2 लाख आया हुआ है, तो गवर्नमेंट को तो 3 लाख पे टैक्स नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कैसे पता करेगा कि आपका, तो इसीलिए आपको गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। ये 6 स्टेप्स है अकाउंटिंग में। मैंने बता दिया जर्नल लेजर कहां बनता है, बैलेंस शीट कहां बनता है, प्रॉफिट लॉस कौन सा स्टेप में बनता है, एनालाइजिंग स्टेप्स में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन क्यों करना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन करना जरूरी है इसलिए क्योंकि इंडिया के एक्ट के हिसाब से हमें अपना बिजनेस एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। देखिए ये था हमारा अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखिए अकाउंटिंग में ही क्या है, बुक कीपिंग एक वर्ड है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, देखिए वर्ड से ना हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बुक रखना, क्या बुक रखना। तो देखिए कई बार क्या होता है, कई बार देखिए मैं आपको आगे भी क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो दो टाइप से पढ़ाता हूं। एक तो मैं बोलूंगा आपको कि देखिए कुछ चीज ऐसे है जो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, मतलब नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हो गए जिनको नाम से नहीं पता चलेगा। जैसे देखिए रिकॉर्डिंग से आपको पता चल गया कि रिकॉर्ड करना है, कुछ भी चीज को रिकॉर्ड करना है, तो हमने जर्नल बनाया था एंट्री करके। क्लासिफिकेशन से भी हमें समझ में आ गया था। तो वो ऐसा वर्ड नहीं है। तो देखिए बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफाइंग इज इक्वल टू बुक कीपिंग, बस यही याद करना है। तो आप बोल सकते हैं बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब अकाउंटिंग के डेफिनेशन में जो 6 प्रोसेस पढ़े थे उनमें से जो स्टार्टिंग का 2 प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे बुक कीपिंग। मतलब देखिए 6 वर्ड में दो को बुक कीपिंग बोलेंगे, और बुक कीपिंग प्लस 4 वर्ड और मिला देंगे, 4 प्रोसेस, तो वो हो जाएगा अकाउंटिंग। हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, पहला जो 2 स्टेप्स है जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ये बुक कीपिंग है। और अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग सब कुछ है, रिकॉर्डिंग से लेकर कम्युनिकेटिंग तक। बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग भी अकाउंटिंग में आता है। चलिए
आज के लिए 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे आज के 3 वर्ड। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है। हमने बताया कि हर एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिटेबल एंटिटी हो, नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी हो, एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हो, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते रहती है और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि बिजनेस एक्टिविटी को हमने ट्रांजैक्शंस में बताया था, क्लासिफाई 2 टाइप में बताया था कि एक ट्रांजैक्शंस होता है, एक इवेंट होता है। ट्रांजैक्शंस में हमने बताया था कि एक्सचेंज अगर होगा तो ट्रांजैक्शन है, नहीं तो नहीं है। और इवेंट में बताया था कि जो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शंस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक्स कितना बचा हुआ है, आग लग गया, ये सब इवेंट्स हैं। फिर इसके बाद हमने चर्चा किया था अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग पे हमने 6 चीज बताई थी कि प्रोसेस, अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का, इंटरप्रेटिंग का, प्लस कम्युनिकेटिंग का। किस चीज का, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बिजनेस एक्टिविटी। तीसरा हमने बताया था, एक और वर्ड हमने बताया था बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में जो अकाउंटिंग का पहला 2 प्रोसेस, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, जो है ये हमारा बुक कीपिंग में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बुक, जर्नल एंड लेजर आर बुक कीपिंग। तो कह सकते हैं यस, दीज आर द बुक कीपिंग। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसे करते करते मैं आपको हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताता जाऊंगा, ताकि आपसे एमसीक्यू प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए और आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे। आई होप मजा आया होगा कॉन्सेप्ट सुन के। थैंक यू।